बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दो टॉपिक है, एक तो हमारे पास है वेट और दूसरा है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर इसी में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट की। वेट की जो डेफिनेशन है, अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस ऑब्जेक्ट में वेट होगा। अर्थ जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है या अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड में वो ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पर जो है वेट अप्लाई होगा। और वेट की जो डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट में वेट होगा, और वेट की जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड होगी, स्ट्रेट होगी। और जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट हमारे पास है दो चीजों के बराबर मैथमेटिकली, W इज इक्वल टू mg। m हमारे पास मास है और g ग्रेविटी है। यानी कि अगर मैं अपनी मिसाल लूं कि मैं एक बॉडी हूं और मेरा मास m है और मुझ पर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो अर्थ की ग्रेविटी है, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं, तो मेरे ऊपर जी अप्लाई हो रहा है। तो मास मेरी अपनी बॉडी का और ग्रेविटी अर्थ की तरफ जो मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरी बॉडी का वो वेट बन जाएगा। और वेट को जो है हम W से डिनोट करते हैं, और वेट का यूनिट हमारे पास स्टूडेंट है फोर्स। वेट का यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन है। वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, और वेट को जो डिनोट करते हैं वो W से शो करते हैं, हम W से डिनोट करते हैं। और वेट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, स्ट्रेटवर्ड है, डाउनवर्ड है और स्ट्रेट है हमारे पास वेट की जो डायरेक्शन है। फिर वेट जो है हमारे पास वेरिएशन आती है इसके अंदर ना स्टूडेंट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम सपोज कर लें कि ये अर्थ सरफेस है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से करीब है तो इस ऑब्जेक्ट में वेट हमारे पास मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। ग्राउंड और ऑब्जेक्ट, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बिटवीन अगर डिस्टेंस कम है तो हमारे पास इसमें वेट ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ग्राउंड से दूर जाएगा तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस के ज्यादा होने से जो है इसका जो है वेट हमारे पास वेरिएशन में आता चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिस्टेंस के लिहाज से फिर वेरिएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है यूनिवर्स में कहीं भी हो। तो वेट हमारे पास ये है। इधर जो व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है और मैं नजर आ रहा हूं और ये बोर्ड मार्कर नजर आ रहे हैं, ये तीन चीजें जो मैंने बताई हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो 1 2 3 तो हम सबके ऊपर वेट अप्लाई हो रहा है, और इस पर जो जी की वैल्यू 1 2 3 ऑब्जेक्ट पर है वो है 9.8 या 10। ये हमारे पास आ गया जो इंट्रोडक्शन अबाउट द वेट। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। जो भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि मैं इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं, तो जिसकी वजह से मेरी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन देती है, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन बताती है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इसको एक जो है वो परफेक्ट जो है वो पोजीशन देती है। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि, और इसकी ये डायग्राम भी बनी हुई है कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से करीब होगा या अर्थ की सरफेस पर होगा तो फिर ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान में जो फील्ड है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस हमारे पास कम है। तो ऐसे इसके अंदर ये डायग्राम है, ये पूरी की पूरी हमारे पास जो अर्थ है सर्किल में, और ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के करीब होगा तो फिर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जो भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड से मतलब क्या है कि वो के जी की वैल्यू, अर्थ के जी की वैल्यू या ग्रेविटेशन
या ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जहां तक एग्जिस्ट करती है वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। फिर हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसके बारे में थोड़ा मैं ऊपर भी बता चुका हूं, एक बार तो फिर इसका रिव्यू देता हूं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के जितने करीब होगा, इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस से जितना ज्यादा करीब होगा उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे इसको यूं समझ लें कि जब एक टीचर क्लास में लेक्चर देता है तो टीचर के करीब जो स्टूडेंट बैठा होता है उस स्टूडेंट तक जो टीचर की आवाज जाती है मैक्सिमम जाती है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम साउंड जाएगा, तो अब उस स्टूडेंट के पास टीचर का जो साउंड पहुंचा है उस साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही अर्थ से जो ऑब्जेक्ट जितना करीब होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की उतनी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ से जितना दूर होगा तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो इसके ऊपर कम होती चली जाएगी। तो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ से करीब है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कम होगी। तो ये इंट्रोडक्शन था वेट, ग्रेविटेशनल फील्ड और हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उम्मीद है स्टूडेंट ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।